दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी दोस्तों जिसे हम बोलते हैं व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी दोस्तों बना है पर्सोना शब्द से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है मुखौटा या नकाब। तो दोस्तों आज भी हम ये सोचते हैं कि जैसे किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत अच्छे से तैयार होकर कहीं शादी में जा रहा है, तो हम सोचते हैं यार कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। तो दोस्तों शुरुआत में क्या होता था कि पर्सनैलिटी को हम एक पर्सनैलिटी के प्रति एक धारणा थी कि जो बाहरी रूप से अच्छा दिखता था उसकी पर्सनैलिटी अच्छी मानी जाती थी, और जो बाहरी रूप से अच्छा नहीं दिखता था उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं मानी जाती थी। धीरे धीरे जब पर्सनैलिटी के बारे में सोचना वैज्ञानिकों ने शुरू किया, जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने फिर एक थ्योरी दिमाग में लाई, उन्होंने इस पर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये माना कि व्यक्तित्व जो है सिर्फ बाहरी रूप से नहीं है, उसमें और सारे फैक्टर भी शामिल है, और सारे तत्व भी है जो व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, जो व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं पर्सनैलिटी को। जिसमें हम देखिए ओलपोर्ट जो है, ओलपोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है, और इन्होंने कहा है कि जो पर्सनैलिटी है मनोदैहिक गुणों का या मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका समायोजन निर्धारित करता है। तो इस परिभाषा से हमें दो चीजें सामने आती हैं। एक तो देखिए मन और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ना तो मन से निर्धारित होगा केवल, ना शरीर से निर्धारित होगा, यानी कि फिजिकल और सोशल दोनों से निर्धारित होगा। और गत्यात्मक का मतलब है जो गतिशील है, जिसमें परिवर्तन संभव है। और संगठन का मतलब है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका एक संगठन है, एक यूनिटी है। तो वो व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं, व्यक्तित्व के अंदर व्यक्तित्व के बारे में हमें बताने का प्रयास करते हैं। तो ओलपोर्ट की परिभाषाओं से हमारे लिए सामने ये चीजें सामने आती हैं कि व्यक्तित्व जो है मन और शरीर का के जो गुण हैं उनका एक संगठन है, ना केवल मन पर निर्धारित है, ना केवल शरीर से निर्धारित हो सकता है व्यक्तित्व, इन दोनों का एक गत्यात्मक संगठन है। उसके बाद आइजेनिक ने भी इसके बारे में बताया है कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के चरित्र, उसकी प्रवृत्तियों से उसके वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। वातावरण के साथ क्या होता है? अपूर्व समायोजन। ये शब्द आपको याद रखना है, अपूर्व समायोजन। यूनिक एडजस्टमेंट। यूनिक एडजस्टमेंट का मतलब है कि हर व्यक्ति उसका किसी भी वातावरण के प्रति एक यूनिक एडजस्टमेंट होगा। कोई व्यक्ति किसी वातावरण के प्रति बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेगा और किसी को टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ राजस्थान के किसी व्यक्ति को हम बाहर भेज दें और वहाँ पर उसके लिए फिजिकल एटमॉस्फेयर, वहाँ पर लोगों का व्यवहार अलग हो, तो अगर राजस्थान के व्यक्ति ज़्यादा सहनशील है तो वो वहाँ जाकर बहुत जल्दी से एडजस्ट कर लेंगे, और किसी हम दूसरे व्यक्ति प्रदेश के व्यक्ति को भेजेंगे जिसमें सहनशीलता नहीं है, जो एडजस्ट नहीं कर सकता, उसका व्यवहार अलग होगा। और ये पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति का एडजस्टमेंट कितनी जल्दी होगा, कितना टाइम लगेगा, किस परिस्थिति में वो कैसा व्यवहार करता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में चलेंगे। व्यक्तित्व के वर्गीकरण अगर हम सबसे पहले गुणों के आधार पर करेंगे तो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर अगर हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण करेंगे, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, तो हम दो प्रकार के, जो जुंग थे उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी दो प्रकार की पर्सनैलिटी जुंग ने बताई थी। एक तो थी इंट्रोवर्ट और दूसरी थी एक्सट्रोवर्ट। दोस्तों जो प्रथम प्रकार के अंतर्मुखी का मतलब अंतर शब्द यानी अंदर, जो अपने आप के अंदर रहते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, समाज में घुलना मिलना पसंद
नहीं करते, घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, संकोची होते हैं, ये लज्जाशील होते हैं, साहसी नहीं होते दोस्तों। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कैसे होते हैं, जो बाहर वातावरण के साथ जल्दी एडजस्ट करते हैं, बोलने में कुशल होते हैं, साहसी होते हैं, और ये आगे चलकर क्या बनते हैं, जो बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो नेता बनते हैं, बहुत सारे लोगों में अपनी लोकप्रियता चाहते हैं, लोगों के सामने बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, लोगों को अपने इम्प्रेस करने की, इनमें एक लोकप्रियता हासिल करने की इच्छा होती है शुरू से, वो बहिर्मुखी होते हैं। और अंतर्मुखी व्यक्ति कैसे होते हैं, जो अपने आप में रहते हैं, बाहर आकर नहीं बोलते, वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई जज करे, वो नहीं चाहते कि वो स्टेज पर आकर किसी का नेता बने, वो सिर्फ अपने आप को जज करते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं, कहीं भी बाहर जाकर कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो हमने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो जुंग का व्यक्तित्व था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ये हमने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर किया है। इसमें शरीर का कोई रोल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये व्यक्ति के स्वभाव पर आधारित हैं, जिसको हमने आज सीखा है।